आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि जो यूजर ऑथेंटिकेशन है वो क्या होती है। काइंडली आप यूजर ऑथेंटिकेशन और मैसेज ऑथेंटिकेशन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जो मैसेज आपको डिलीवर हुआ है उसकी दो चीजें वेरीफाई करना। एक तो ये कि जो मैसेज है वो जैसा भेजा गया था वैसे का वैसा आपके पास पहुंच गया, और दूसरा जो मैसेज का ओरिजिन है, जो मैसेज का सेंडर है उसको वेरीफाई करना कि जो सेंडर कह रहा है कि ये मैसेज मैंने सेंड किया है क्या ये वाकई ही वो ही है सेंडर या किसी और सेंडर ने ये मैसेज सेंड किया है। तो इसलिए जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजर ऑथेंटिकेशन। इस चैप्टर में या इस लेक्चर के अंदर हम जो देखेंगे वो यूजर ऑथेंटिकेशन होगा। ये जो आपकी बुक क्या उसका चैप्टर 15 है, ये जो भी हम देख रहे हैं जो लेक्चर है उसका। सबसे पहले तो जो ये देखते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है। जो RFC 49449 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो है द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी क्लेम्ड बाय और फॉर अ सिस्टम एंटिटी। कि जो आप आइडेंटिटी आप पेश कर रहे हैं कि ये पर्सन हूँ, उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना कि क्या वाकई ही वो ही है या आप किसी और की आईडी को अपनी आईडी के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब ये जो यूजर ऑथेंटिकेशन है इस प्रोसेस के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन और दूसरा स्टेप है वेरिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो यूजर है वो एक अपना आइडेंटिफायर जिसको हम सादे अल्फाज में कहते हैं आईडी, वो आईडी प्रेजेंट करेगा, आईडी पेश करेगा। और दूसरे स्टेप जो वेरिफिकेशन स्टेप है उसके अंदर जो यूजर है वो उस आईडी के अगेंस्ट जो उसने भी प्रेजेंट किया है सिस्टम को, उस आईडी के अगेंस्ट जो वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन है वो वाली इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के पास ऑलरेडी है वो वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन पेश करेगा। तो अब वो जो यूजर आईडी पेश किया यूजर ने और जो उसके आईडी के अगेंस्ट जो उसने वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है सिस्टम को, जो सिस्टम है उस कॉम्बिनेशन को चेक करेगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पास स्टोर्ड है या डिफरेंट है। अगर तो जो जो कॉम्बिनेशन आईडी और लेट्स से वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन यूजर ने पेश की है सिस्टम को, अगर तो वो वही हुई जो सिस्टम पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो जो सिस्टम है उसको यूजर को सिस्टम उसको यूजर को उसके अकाउंट तक एक्सेस दे देगा, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। इसकी जो छोटी सी एग्जांपल है वो ये है कि जो आप जब आप अपने किसी भी अकाउंट के अंदर लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पे एक पहले बता दूं आपको मैं कि ये जो वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन है ना, जो वेरिफिकेशन स्टेप है, अब वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो क्या हो सकती है, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका कार्ड हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है। अब कौन कौन चीजें होती हैं वो भी हम आगे जो स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि जो ये जो आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं अपने आप को, अपने जो यूजर ऑथेंटिकेशन है लेट्स से जो वेरिफिकेशन है उसकी आईडी की, इस काम से पहले जो यूजर के क्रीडेंशियल्स हैं वो उस सिस्टम के पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए जिसके ऊपर यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस सिस्टम के ऊपर अपना आईडी या अपना अकाउंट क्रिएट ही नहीं करते तो हाउ विल यू बी एबल टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। इसलिए जब भी आप किसी सिस्टम तक एक्सेस चाहते हैं और वो जो एक्सेस है उस सिस्टम तक दैट्स कंट्रोल्ड थ्रू सर्टेन वेरिफिकेशन और लेट्स से ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, तो इन दैट केस उस सिस्टम के अंदर, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आपका जो यूजर जो अकाउंट है वो मौजूद होना लाजमी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट एक्सेस। भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और जो वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका लेट्स से जब व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल अकाउंट है, आप जब लेट्स से जीमेल को अगर आप यूज करते हैं जीमेल का, तो आप अपना पहले जो अपना गूगल मेल का आईडी है वो एंटर करते हैं, फिर उसके बाद आप पासवर्ड एंटर करते हैं। अब होता क्या है
ये यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने से पहले आप ये लाजमी है कि आप उस यूजर नेम के अगेंस्ट जो गूगल मेल के सर्वर्स हैं उन पे अपना अकाउंट बना चुके हों। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ वहाँ पे उस यूजर नेम के अगेंस्ट, तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट एक्सेस टू दैट लेट्स से नॉट एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस। तो लेट्स से आपने जो एक आपका यूजर नेम एबीसी है उसके अगेंस्ट आप अकाउंट बना चुके हैं जीमेल के ऊपर। आप क्या करते हैं, अब आप अपना यूजर नेम एंटर करेंगे एबीसी और पासवर्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, जो जब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जाएगी गूगल सर्वर को। अब यहाँ पे ये देखने के ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ये सिक्योर वे में जाएगी, ट्रांसफर होगी आपके ब्राउजर से गूगल सर्वर के ऊपर थ्रू लेट्स से थ्रू एनक्रिप्शन। तो जब वहाँ पे यूजर गूगल सर्वर के ऊपर जाके ये इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट होगी तो जो गूगल सर्वर है वो क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस के अंदर आपका आईडी है ABC इसको चेक करेगा क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर तो आपका यूजर जो आईडी है वो एग्जिस्ट कर रहा है गूगल सिस्टम के अंदर, तो जो गूगल है फिर वो चेक करेगा, जीमेल सर्वर चेक करेगा कि इस ABC के अगेंस्ट जो आपने पासवर्ड प्रोवाइड किया, सेंड किया उसको 1 2 3 4 5 6, क्या ये वही पासवर्ड है जो जीमेल सर्वर के पास आपने तब सेव किया था जब आपने अकाउंट बनाया था, या लेट्स से जब आपने लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज किया फॉर एग्जांपल। अब अगर तो आपका जो पासवर्ड जो भी आपने प्रोवाइड किया है ये उस पासवर्ड से मैच करता है तो वेल एंड गुड, जो जो जो, जो जीमेल सर्वर है वो आपको एक्सेस दे देगा आपके अकाउंट तक। लेकिन अगर आप क्या यूजर नेम या पासवर्ड इन दोनों में से कोई एक चीज भी आपकी गलत हुई तो जो 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 गूगल सर्वर है जब जो जीमेल सर्वर है वो आपको एरर देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ देखें लेट्स से आपका पासवर्ड गलत है, फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम ठीक है पासवर्ड गलत है, तो तब भी जो जो जीमेल सर्वर है वो आपको बताएगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। अब गूगल सर्वर ये क्यों नहीं कहता है रॉन्ग पासवर्ड, वो असल में इसलिए कि जो यूजर आईडीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है कि लेट्स से अब चूंकि जो यूजर आईडीज है, मेरा लेट्स से जो जीमेल आईडी है वो उन लोगों को पता होगा जिनको मैंने यूजर आईडी दिया हुआ है, या फिर लेट्स से जो उन लोगों ने जिसको दिया है उनको पता होगा बस, और बाकी किसी बंदे को मेरा जो गूगल का आईडी है वो नहीं पता, नहीं उनको इल्म नहीं है उनको। तो जो जो सर्वर है वो इसलिए कहते हैं रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि अगर कोई जो हैकर है वो आपका जो आईडी है उसको आइडेंटिफाई उसको गैस करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको गैस ना कर पाए। ठीक है, अब वो जो आपने यूजर नेम दिया था, आपने जो आईडी दिया था लेट्स से एबीसी दिया था, तो वो एबीसी है जो गूगल सर्वर है उस एबीसी को अपने सिस्टम के अंदर मैच करेगा, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन स्टेप, अपना आईडी मैच करेगा। फिर उसके अगेंस्ट जो हमने पासवर्ड दिया हुआ है गूगल सर्वर को सेंड किया है, वो जब गूगल सर्वर जीमेल सर्वर अपने सिस्टम के अंदर है उस आईडी के अगेंस्ट जो पासवर्ड दिया उस पासवर्ड से आपके पासवर्ड को मैच करेगा। दिस इज कॉल्ड अ वेरिफिकेशन स्टेप, राइट। अब यूजर ऑथेंटिकेशन के 4 तरीके हैं, आई मीन वो 4 तरह की इंफॉर्मेशन है जो एक यूजर प्रोवाइड कर सकता है टू ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स। अब सबसे पहले तो हम कहते हैं, आई मीन इन्हें कहते हैं 4 मस्ट हैव्स। सबसे पहले जो चीज़ है जो सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे मोस्ट वाइडली यूज चीज़ है वो है समथिंग द यूजर नोज, ऐसी चीज जिसका यूजर को इल्म हो, पता होना चाहिए उसको अकाउंट तक एक्सेस करने के लिए। इसकी जो समथिंग द यूजर नोज में आपकी सबसे जो मोस्ट वाइडली यूज चीज है वो आपकी पासवर्ड, आपका पासवर्ड है, आपका जो पिन नंबर है जो आप एंटर करते हैं एटीएम कार्ड के लिए रकम विड्रॉ करने के लिए, फिर आपके वो वाले सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। जब लेट्स से आप कोई भी अकाउंट सेटअप करते हैं तो उसके अंदर जब आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना हो उसमें आपसे पूछते हैं कि भाई ठीक है आपने अपना अकाउंट बना लिया, अब लेट्स से कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो जो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ये एक बार सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर पता होना चाहिए आपको। तो वो वाले जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो भी समथिंग यू नो के अंदर रहते हैं, समथिंग द इंडिविजुअल नोज।
फिर जो सेकंड चीज है वो होती है समथिंग द इंडिविजुअल हैज पोजेसेस, कोई चीज उसके पास है। अब इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका ना। अब बाकी इसके अंदर जो एग्जांपल आती हैं वो है क्रिप्टोग्राफिक कीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, फिजिकल कीज हैं आपकी, और इनको आमतौर पर कहते हैं टोकन। जो थर्ड चीज है वो है समथिंग द इंडिविजुअल इज, इन्हें कहते हैं स्टैटिक बायोमेट्रिक्स। इसके अंदर आपका जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है, आपकी जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है, फिर आपका वो जो आंख का रेटिना स्कैन है, आपका फिंगरप्रिंट है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है समथिंग द इंडिविजुअल डज, उसका डायनामिक बायोमेट्रिक्स। इसके अंदर आपकी जो वॉइस के पैटर्न्स हैं, फिर उसके बाद आप गेट एनालिसिस, आई मीन आप चलते किस तरह हैं, चाल किस तरह के आपकी, वो भी इसके अंदर आ जाता है। फिर आपकी जो हैंड राइटिंग आया उसको रिकग्नाइज करने का जो इसमें आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आपका जो टाइपिंग रिदम है, क्योंकि हर बंदे की टाइपिंग स्पीड है वो डिफरेंट है, हर बंदे का, क्योंकि जब आप एक रिदम में टाइप कर रहे हो तो हर एक का जो रिदम है वो डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। क्योंकि लेट्स से आप जब कोई कीज प्रेस कर रहे हैं, उन कीज को कितनी देर तक आप प्रेस रखते हैं, फिर दो डिफरेंट कीज जब आप एक दूसरे के बाद प्रेस करते हैं तो उसमें कितना टाइम होता है, इस तरह जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो होते हैं टाइपिंग रिदम के अंदर। अब जब भी आप कह लें कि किसी भी सिस्टम तक आपने जो एक्सेस कंट्रोल करनी हो तो वहाँ पे आप यूजर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सिस्टम के अंदर डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ योर सिस्टम, आपका जो सिस्टम कितना क्रिटिकल है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हाई सिक्योरिटी सिस्टम है, उसकी बेस पे आप ये कह लें कि डिसाइड करते हैं कि क्या आप वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करेंगे या मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आप यूज करेंगे। इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप लेट से जो सिस्टम तक एक्सेस है वो सिर्फ पासवर्ड के थ्रू दे रहे हो, उसे कहते हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप ये कह रहे हो कि आप एक सिस्टम तक एक्सेस करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, उसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना ईमेल अकाउंट आप एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, बस that's enough to get access to your let's say email account। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल अपना जो एटीएम कार्ड, जो अपना बैंक अकाउंट है, उससे जब आप रकम विथड्रॉ करने जाते हैं तब आपके पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। आपका एटीएम कार्ड आपके पास हो और साथ उस एटीएम कार्ड के अगेंस्ट जो पिन कोड है वो आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग हो, लेट्स से आपको उसका पिन पता है, कार्ड नहीं आपके पास, आप रकम विथड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर लेट्स से आपके पास कार्ड नहीं है, पिन पता है आपको, तब भी आप उस एटीएम उस अकाउंट से रकम विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो जो आपका जो बैंक अकाउंट एक्सेस है, लेट्स से जो रकम विथड्रॉ करनी है, उसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं। कह लें कि जो आपका जो पिन कोड है वो पता होना चाहिए आपको, और आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट ऐसा है लेट्स से कि या लेट्स से एक कोई ऐसी हाई सिक्योरिटी लैब है या प्रीमिसेस है जहाँ तक एक्सेस है बहुत ही कंट्रोल है। वहाँ पे हो सकता है आपका यूजर नेम भी आपका जो पासवर्ड है वो भी आपसे पता कर रहे हैं, या फिर डोर ओपन करने के लिए आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आपको एक पासवर्ड का पता होना चाहिए, और शायद आपसे वो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो भी मांग ले। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रीमिसेस जिसका आप एक्सेस करने जा रहे हैं, या जिस तक आपने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, या आप एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स जहाँ पे लगाई हुई है आप लोगों ने। अब जो यूजर नेम पासवर्ड्स हैं और जो कार्ड्स हैं या लेट्स टोकन्स हैं, इनको मैनेज करना आसान है। यूजर नेम, लेकिन इनके इशू जो है यूजर नेम पासवर्ड के अंदर सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो इश्यूज हैं वो ये है कि आप इनको भूल सकते हैं, और फिर जो स्पेशल जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं
पासवर्ड चूंकि हम लेट्स से रोजाना इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो हमें याद रहता है। लेकिन जो आपकी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है अकाउंट के अंदर, अकाउंट में, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हम लेट्स से सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेट करते हैं, जब हम अपना अकाउंट सेट करते हैं तब। उसके बाद हम उन सिक्योरिटी क्वेश्चन को भूल जाते हैं। क्वेश्चंस कौन से थे, हमें ये भी नहीं पता होता कि उनका हमने जवाब क्या किए थे। तो ये बड़ा मसला है। तो अगर आप लेट्स से उनको लिख के कहीं रखने की कोशिश करती है तो वो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है फिर। क्योंकि लेट्स से आपने अपना जो पासवर्ड है, या फिर पासवर्ड नहीं, लेट्स से आपने अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो कहीं आपने लिख के रख दिए, तो उससे आपके लिए बड़ा इशू बन जाएगा अगर वो चोरी हो गए तो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से शायद आप लोगों को पता हो कि आई थिंक ओबामा के दौर में, शायद ओबामा के मुकाबले भी आया था, यूएस का प्रेसिडेंट कैंडिडेट था जॉन मैकेन। और जॉन मैकेन के साथ मेरा ख्याल है शायद जो वाइस प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट थी वो सारा पैलन थी, लेडी थी, खातून थी। तो उस खातून का जो लेट्स से जो याहू आई थिंक अकाउंट था, मेरा ख्याल है वो ब्रेक कर लिया था एक लेट्स से आई थिंक छोटी सी एज के बंदे ने ना, उसकी 20 साल एज मेरा ख्याल, शायद लेट्स से जो भी है इसकी एज, उसने उसका ब्रेक कर लिया, एक्सेस कर लिया उसके अकाउंट को। कैसे? अब चूंकि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपका, कह लें कि ग्रेजुएशन आपने किस साल में की थी, आपका स्कूल का नाम क्या था, या लेट्स से आपका जो पेट है उसका नाम क्या है, या इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला, दो चीज़ें इस तरह की है ना, वो सारी आमतौर पे आपको ना मिल जाती हैं इंटरनेट के ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वो जो इन्फॉर्मेशन आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के अगेंस्ट देते हैं वो ट्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो मिस सारा पैलन है उन्होंने भी आपने जो इन्फॉर्मेशन है ट्रू इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो अब वो जो जिस हैकर ने इनके अकाउंट तक एक्सेस हासिल की, जब प्लेट से ब्रेक किया, अकाउंट हैक किया, उसने ही किया, उसने सारा पैलन की जो ये जिस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है थ्रू विकीपीडिया, थ्रू अदर सोर्सेज इकट्ठी की, और उसने कह लें कि जो सारा पैलन का अकाउंट है वहाँ पे जाकर उसने लॉगिन करने की कोशिश की। फिर उसने अगर लॉगिन नहीं हुआ, उसको पासवर्ड नहीं पता था, तो फिर उसने किया फॉरगॉट पासवर्ड। उस ऑप्शन पर जाकर उसने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाब दिए, जवाब ठीक हो गए, उसके तुक्का लग गया, तो ही गॉट बैक एक्सेस टू सारा पैनल अकाउंट इस तरह। तो फिर उसके बाद जो टोकन्स हैं, जो कार्ड्स हैं, इनका मसला ये है कि इनको भी संभालना पड़ता है, ये गुम ना हो जाए कहीं। और बाज़ औक़ात जो हमारे कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिनको मिमिक करना, या लेट्स से जिनको कॉपी करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी इशू है कार्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल शायद आप लोगों ने किसी मूवी में देखा हो या फिर कहीं और पढ़ा हो आप लोगों ने, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं, अब चूंकि उसके अंदर कुछ डेटा लिखा होता है, जो वो डेटा है दैट नेसेसरी टू लेट्स से ओपन द डोर, टू ओपन द लॉक, और टू गेट एक्सेस टू समवेयर। अब होता तो नहीं है कि वो आपके जो कार्ड हैं लेट्स से अगर आपकी बैक पॉकेट में पड़ा हो, जीन्स की जेब में पड़ा हो, तो अगर कोई ऐसा डिवाइस उसके नज़दीक लेके आया जाए जो उस कार्ड के अंदर से इंफॉर्मेशन रीड कर ले, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आपके जो जहाँ जिस फ्लैट से लोकेशन के लिए कार्ड चाहिए, उस लोकेशन तक उस इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो बायोमेट्रिक्स हैं इनके साथ इशू ये है, इनमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव बहुत आते हैं। फिर उसके बाद इनके जो सिस्टम है वो एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो यूज़र्स हैं वो इतना इजी फील नहीं करते इनको यूज़ करने में, क्योंकि हम लोगों के लिए जो पासवर्ड है वो सबसे कॉमन है, सबसे आसान है उनको हैंडल करना। तो जो बायोमेट्रिक्स हैं इनको बात का तो ये होता है कि आपने फिंगरप्रिंट रखा, वो आपका नहीं चला, आपने उस फिंगर को साफ किया, फिर नहीं चला, फिर इस तरह काफ़ी बार इस तरह करना होता है बात। अब इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं, आल दो इनका रेट पहले से कम हो चुका है, फिर भी पास कर सकते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि लेट्स से आपका जो आपने जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन की, ठीक है, आपने अब आपका लेट्स से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम में स्टोर नहीं है, तो ये सिस्टम है वो क्या करेगा, आप हो सकता है वो फाजली आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी फिंगरप्रिंट है उसको रीड करेगा, ये ठीक है, ऑथेंटिक है। हो सकता है कि शायद उसने उस फिंगरप्रिंट को किसी और के फिंगरप्रिंट के साथ मैच कर लिया हो,
दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि लेट्स से आपकी जो फिंगरप्रिंट की जो इन्फॉर्मेशन है सिस्टम में स्टोर्ड है, लेकिन सिस्टम जो आपको जो रीडर है वो उसको रीड करता है, तो रीड इस तरह करता है, या फिर आपने फिंगर इस तरह रखी हुई है उसके ऊपर, रीडर के ऊपर, सेंसर के ऊपर है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन रीड करेगा उसको प्रॉपरली क्या नाम, जब कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा के अंदर, तो उसको वो ये समझेगा कि ये सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है, तो वो आपको कह सकता है कि दिस फिंगरप्रिंट इज नॉट एनरोल्ड इन द सिस्टम, so this is called false negative।